मसीह में प्रियजनों, मैं आपके लिए एक सूचना लाया हूँ। परिपूर्ण जीवन टीवी चैनल, यह जो चैनल है सुसमाचार को बताने के लिए ही यह चैनल है। यह चैनल पूरे दिल्ली में परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने के लिए है। यह जो चैनल है मसीह लोगों के लिए आरंभ किया हुआ चैनल नहीं है। यह चैनल सब लोगों के लिए है कि वो इसे देखकर वो अपनी अपनी जिंदगी में वो आशीर्वाद को पाएं। इस चैनल को हमारे लिए एक आशीष के तौर पे दिया गया है। इस चैनल के लिए सहायता करने वाले अनेक पास्टरों को और अनेक सेवकों को और अनेक लोगों को मेरा दिल से शुक्रिया। इनके द्वारा परमेश्वर का राज्य उठ खड़ा हो रहा है। बेशक इस चैनल को परमेश्वर अनेक देशों में ले जाएगा, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। आज के दिन मैं इस चैनल से आप तक संदेश लेके आ रहा हूँ, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इस समय पे हम लोग एक संदेश को सुनेंगे। क्या संदेश? ये मसीह लोग हमेशा यीशु 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 कहते रहते हैं। मेरे घर के बगल में एक भाई एक दिन मेरे से आके पूछते हैं कि आप कौन सा काम करते हैं करके। तब मैंने बोला कि मैं चर्च में एक पास्टर हूँ। आप चर्च में एक पास्टर है क्या? तो आप चर्च में वहाँ पर करते? तब मैंने कहा कि मैं कलीसिया में यीशु मसीह के बारे में बताता हूँ और बाहर यीशु मसीह के बारे में जो कष्टों में, जो बंधन में हैं, उनको यीशु मसीह के बारे में बताता हूँ। आप अपने धर्म के बारे में गलत चीज़ों को फैलाते हैं क्या? तब उस व्यक्ति ने यह बोला। मैंने बोला हम गलत बातों को नहीं फैलाते। आप अच्छे से समझिए, मसीहत कोई धर्म के बारे में बताना या फिर कोई गलत प्रचार करना वैसा नहीं है। मैं आज बताने वाला संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। मसीहत को आपको सही तरीके से समझना होगा। मसीह इस दुनिया में क्यों आया करके अगर हम देखेंगे तो मनुष्य को आशीष देने, मनुष्य की जिंदगी में परमेश्वर उससे संबंध रखना चाहता है। परमेश्वर मनुष्य की जिंदगी को बहुत ही अच्छा बनाना चाहता है। यह मसीह की एक मुख्य योजना है। अगर हम इस संदेश को नाम दे तो मसीह के द्वारा आने वाली आशीषें, मैं 3 बिंदुओं को आपके साथ बांटना चाहता हूँ। यूहन्ना पहला अध्याय पढ़ेंगे। उसमें सारे वचनों को हम अभी पढ़ नहीं सकते, हमें बहुत जल्दी इसको मैं आपको समझाऊंगा। वचन को पढ़ते समय सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, प्रकाशमान होने वाली रोशनी वही है। यूहन्ना करके एक परमेश्वर का जन यीशु मसीह के बारे में गवाही देते हैं। वो कौन है करके देखेंगे। यीशु मसीह के बारे में बताते वक्त वो कहते हैं, इस दुनिया में हर एक जन को प्रकाशित करने वाली यह ज्योति। तब क्या हम सब अंधकार में है क्या? हाँ, ये पूरा दुनिया अंधकार में ही छाया हुआ है। अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो वो लोग सब काला कलर का कोट पहन के रखते हैं। कानून एक अंधेरा कमरा है। इस दुनिया में हर जगह अंधकार छाया हुआ है, अंधकार ही अंधकार। पाप, हर जगह पाप छाया हुआ है। इस अंधकार छाए हुए जगह में परमेश्वर की यीशु मसीह ज्योति चमकनी है। आप इस संदेश को सुनने वाले आप भी ऐसा कहते होंगे, सोचते होंगे कि मेरी जिंदगी भी ऐसे अंधकार में है करके। तमिलनाडु में एक मुहावरा है कि मेरे घर में एक जन आकर दिया जलाना है करके। अंधकार में रहने वाली मेरी जिंदगी में एक जन आकर दिया जलाना है, ऐसा वो कहते हैं। आज उस दिए को जलाने के लिए यीशु मसीह
आप लोगों के घर में आ रहे हैं। यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी को ज्योति से भर देंगे। यीशु मसीह इस दुनिया में आने का एक आशीर्वाद हम लोगों को वो ज्योति दे करके आप अपनी ज़िंदगी खुशी से जिए करके परमेश्वर यीशु मसीह इस दुनिया में आए। दूसरा एक आशीष 11वें और 12वें वचन में पढ़ते समय, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जिंदगी में परमेश्वर आपको रोशनी और ज्योति देने आया। आपको जिंदगी देने वाला परमेश्वर आपको छोड़ के नहीं गए। वो जिंदगी देने वाला परमेश्वर हमें खिलाएं और हमें बढ़ाएं, ऐसे ही हम सोचते हैं ना। बच्चों को पैदा कर कर ऐसे ही डाल देते हैं क्या? नहीं ना, उनको हम बढ़ाते हैं ना। ही परमेश्वर हमारे साथ रहकर हमें बढ़ाता है। परमेश्वर के पुत्र होने के लिए परमेश्वर हमेशा हमसे संबंध रखना चाहता। वो हमेशा हमसे संबंध में रहना चाहता है। वो हमें उस संबंध के लिए बुलाता है। इधर हम देखते हैं परमेश्वर ने हमसे रिश्ता जोड़ लिया। लोग एक गाना गाते हैं, इस दुनिया का रिश्तेदार वो मेरे अंदर आके मेरा रिश्तेदार बन गया। परमेश्वर हमेशा हमसे संबंध रखना चाहता है। मैं आप लोगों के साथ एक कहानी बांटने वाला हूँ। वो मनगढ़ंत ऐसे ही बनाई हुई एक कहानी है। एक राजा रहता था। वो राजा बहुत ही बड़ा राजा था और वो अपने लोगों को बहुत ही चाहता था। और एक दिन क्या हुआ, उसके राज्य में अकाल पड़ा। अब राजा ने अपने जो राज्य के लोगों से वो प्रेम करता था, इसीलिए उसने एक बोर्ड बाहर लगाया। उस बोर्ड में लिखा था कि इस 3 दिन के अंदर जो कुछ भी है, जो राजा ने इकट्ठा करके रखा था, जो उसके पास था, वो सब आके ले जाएं करके। जो भी वो मन चाहे, कुछ भी हो, कोई भी चीज़ भी क्यों ना हो, वो आके ले जा सकते थे। उस देश के लोग भी उनको जो ज़रूरत थी वो सारी चीज़ों को वो उठा ले गए उस 3 दिन के अंदर, जैसे कि कपड़े और अनेक चीज़ों को वो वहाँ से सब ले गए। ये तीसरा दिन और आखिरी दिन था। उस आखिरी दिन में 2 घंटे बाकी थे। तब एक जन आया, उस देश का देशवासी था, तो वो आया। जब वो वहाँ पर खड़ा था तो राजा के अधिकारियों ने, जो राजा के अंदर काम करते थे कर्मचारी, तो उन्होंने पूछा तुम्हें क्या चाहिए? तब उसने जवाब दिया कि मुझे एक चीज़ चाहिए करके। तो उन्होंने पूछा तुझे क्या चाहिए करके? तो उसने बोला इस अच्छे कार्य को करने वाले मुझे उस राजा से मिलना है करके उसने बताया। वो लोग भी जल्दी जल्दी उस संदेश को राजा के पास ले गए और राजा से बोला आखिरी 2 घंटे में एक जन आया। हमने सोचा कि वो कपड़े, जेवर और या अनेक चीज़ों को लेगा, पर वो आपसे मिलना चाहता है। सही बात है। इस 2 दिन में बहुत सारे लोग आके बहुत सारी चीज़ों को ले गए, पर ये एक ही जन है जो मुझे देखने के लिए आया। ये बहुत ही अच्छा जन है। राजा उससे फिर देखने के लिए गया तो वो भागकर राजा को आकर गले लगाया और कहा राजा मैं तुझे देखने के लिए आया हूँ करके। तब राजा ने पूछा तुझे क्या चाहिए करके। तब उसने बोला मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, पर आप मेरे घर को आना है करके उसने पूछा। तब राजा ने एक दिन को चुनकर दिया, जैसे उसको राजा ने बताया था वैसे ही उसके अधिकारियों ने वहाँ पे जाकर देखा कि राजा जाने के लिए वो जगह अच्छी नहीं थी। तो उस जगह को पूरी तौर से वो मोहल्ले को ठीक किया गया और साफ किया गया उस जगह को राजा आने के लिए। राजा जब उसके घर आ गया था तो उसने राजा से बोला राजा आज आप मेरे साथ खाना खाएंगे करके।
तो उन दोनों ने मिलकर खाना खाया। उसने राजा से क्या पूछा कि राजा तुम्हें मेरे घर आना है। तो इसका मतलब वो राजा से एक संबंध बनाना चाहता था। जब राजा को उसने बुलाया तो उसकी सारी परिस्थिति, उसकी सारी चीजें, सारा घर बदल गया। परमेश्वर हमेशा हमसे संबंध रखना चाहता है। अच्छे से सुनिए, अब राजा और उसको एक संबंध बन गया खाना खाने की वजह से एक साथ। में एक वचन कहता है, द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। परमेश्वर के प्रियजनों, यीशु मसीह हमारे हृदय को, दरवाजा को खटखटाता है। परमेश्वर इस दुनिया में आपसे संबंध रखने के लिए और आपके साथ रहने के लिए और आपके साथ एक नया संबंध बनाने के लिए, इधर वचन इसी चीज को हमें समझाता है। यूहन्ना में परमेश्वर के पुत्र होने का उनको अधिकार दिया। दूसरी आशीष, हम उसके पुत्र कहलाएं और वो हमारे लिए पिता कहलाएं। हमारे लिए जीवन दिया। दूसरा, हमारे रस्तों में वो हमारे साथ ही रहता है। उसके बेटे और उसकी बेटियां हम लोग हैं। तीसरा, हम लोग सुनने वाले हैं 16वां वचन पढ़ते समय, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। तीसरा, आशीर्वाद, अनुग्रह पर अनुग्रह। इस दुनिया में सब लोग पाप करते हैं, फिर भी परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे पर अनुग्रह से हूं। परमेश्वर का आशीर्वाद तो यही है, वह हमें माफ करता है और वो हमारे पर अपना अनुग्रह दिखाता है। इस दुनिया में रहने वाले हर एक जन को परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। इस समय सुनने वाले मेरे प्रिय परमेश्वर के जनों, परमेश्वर का अनुग्रह आपके पर होना चाहिए। यीशु मसीह आज और कल कभी भी ना बदलने वाला परमेश्वर है। कि आशीषों में से एक आशीष है, वो आपको जिलाने वाला परमेश्वर है। दूसरा, वो आपके साथ संबंध रखने वाला परमेश्वर है। तीसरा, आपकी जिंदगी में हमेशा अनुग्रह को देने वाला वो परमेश्वर है। प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारे पिता, इस संदेश के सुनने वाले परमेश्वर के बच्चों के ऊपर आप अनुग्रह से रहिए। स्थिर करने वाले और हमारे साथ संबंध बनाने वाले, आप हमारे साथ अनुग्रह के साथ रक्षा करते हैं। आप हमें मार्ग दिखाते हैं। इस संदेश को सुनने वाले हर एक जन को आपकी उपस्थिति महसूस होने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।